सेबी इज वर्किंग हार्ड। सेबी बहुत कोशिश कर रही है रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की, और इसी कड़ी में सेबी ने एक और इनिशिएटिव लिया है। सेबी इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस। म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में गैप इसलिए फिल करना चाह रही है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर और पीएमएस के नीचे कोई भी ऐसा मिड टिकट साइज प्रोडक्ट नहीं था आज तक जिसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके। तो इसी को दिमाग में रखते हुए सेबी हैज केम अप विद अ न्यू हाइब्रिड एसेट क्लास जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में खड़ी होगी और एक रेगुलेटेड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी जिसका मिनिमम टिकट साइज 10 लाख होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस नए एसेट क्लास के बारे में शेयर करूंगा और सेबी के इनिशिएटिव के बारे में शेयर करूंगा। सेबी के इनिशिएटिव के बेसिक 4 पॉइंट्स हैं कि एक नई एसेट क्लास जिसको उन्होंने म्यूचुअल फंड और एमपीएमएस के बीच में पोजीशन की है, ये रेगुलेटेड होगी नेचर में और हाई रिस्क एस्पेक्ट होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा एज कम्पेयर टू पीएमएस। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट। ये तो हमें पता चल गया कि सेबी करना क्या चाह रही है। सेबी एक नई एसेट क्लास लेके आना चाह रही है म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड होते क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले पीएमएस और म्यूचुअल फंड में जो बेसिक फर्क है दैट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टिपिकली पीएमएस जो है उसका मिनिमम टिकट साइज 50 लाख होता है और म्यूचुअल फंड को आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो इन केस ऑफ सम फंड्स। दूसरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है पीएमएस में क्या है कि आप मोर पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड आपको स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है जो सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक सी होती है। अब ओनरशिप में एक इसमें ओनरशिप का ऑप्शन भी आता है। जैसे सपोज पीएमएस में इन्वेस्टर डायरेक्टली शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखता है, म्यूचुअल फंड के केस में इन्वेस्टर को यूनिट्स मिलते हैं, नॉट इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। और रेगुलेशन पीएमएस लेस रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय सेबी एंड एमपी, ये तो हम सबको पता ही है। अब व्हाट इज सेबीज प्लान? सेबी का प्लान है एक नई एसेट क्लास को इंट्रोड्यूस करना म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में। ये ऑफर करी जाएगी अंडर एमएफ स्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के अंडर ही ऑफर करी जाएगी नई ब्रांडिंग के साथ और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड नॉर्म्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देके। मिनिमम टिकट साइज जो प्रपोज किया गया वो 10 लाख होगा। यह जो थ्रेशोल्ड है 10 लाख की, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से रोकेगी, जबकि जो मिड साइज इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टेबल फंड्स हैं 10 से 50 लाख के बीच में, वो इस नए एसेट क्लास को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अनरजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के चंगुल में ना फंसे। ये जो इस ट्यूसडे को कंसल्टेशन पेपर पेश किया गया है सेबी की तरफ से, उसमें ये बात कही गई है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसका फर्स्ट सबसे पहला एम है कि जो प्रोलिफरेशन चल रही है अनरजिस्टर्ड और अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, उसको रोका जाए। इसको नए एमएफ स्ट्रक्चर के अंडर दिया जाएगा विद न्यू ब्रांडिंग। और जो इस एसेट क्लास के लिए स्ट्रेटजीज होंगी वो दे विल इंक्लूड टेकिंग एक्सपोजर इन डेरिवेटिव्स फॉर पर्पसेस अदर देन हेजिंग और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब ये एसेट क्लास कौन कौन ऑफर कर सकता है? ये एसेट क्लास वो फंड हाउसेज ऑफर कर सकते हैं जिनका एएम 10,000 करोड़ हो और वो पिछले 3 साल से ऑपरेशन में हो। नए या एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते वो भी इस एसेट क्लास को ऑफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उनको एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसने 5,000 करोड़ कम से कम एएम में मैनेज किया और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और एक एडिशनल फंड मैनेजर इस नई एसेट क्लास के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको 7 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो और उसका मैनेज्ड एएम कम से कम 3,000 करोड़ का हो। इन द एंड कंक्लूजन में यही कह सकता हूँ कि सेबी अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत एग्रेसिवली कोशिश कर रही है। बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं और इससे जो सिस्टमेटिक रिस्क है फाइनेंशियल मार्केट्स का वो भी रिड्यूस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।